मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि होमबाले फिल्म्स वालों को हो क्या गया है। क्या समझते हैं ये खुद को? इनको क्या लगता है कि बस इन्हें ही अच्छी फिल्में बनाने का हक है? अरे मेरे भाई होमबाले वालों, जरा दूसरे स्टूडियो और फिल्म मेकर का भी ख्याल रखो। इतने बेरहम, इतने निर्दयी, इतने स्वार्थी मत बन जाओ कि जो लोग खराब फिल्में बना के अपने घर का गुजारा कर रहे हैं वो भी ना कर पाए। बैक टू बैक अगर आप लोग ऐसे ही फिल्मों को अनाउंस करते रहोगे तो काम कैसे चलेगा? देखो क्या हुआ, होमबाले फिल्म्स ने आज फिर एक मूवी को अनाउंस कर दिया है। अब वो कौन सी मूवी है, चलिए बात करते हैं। मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहता हूँ, तो प्लीज जवाब थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। खेलेगा फ्री फायर? सॉरी 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 सॉरी। पिछले 10 दिन से जो तबाही मचा रखी है होमबाले फिल्म्स ने, मत ही पूछो। अगर देखा जाए तो 10 दिन के अंदर होमबाले फिल्म्स ने 4 मूवी को अनाउंस कर दिया है। और ऐसी फिल्में भी नहीं हैं कि कोई छोटी मोटी फिल्में हैं, ये सभी फिल्में हाई बजट की होने वाली हैं। सबसे पहले तो होमबाले फिल्म्स ने प्रभास के साथ 3 फिल्मों को अनाउंस कर दिया, जिसमें से एक तो सलार 2 होगी और 2 फिल्में कौन सी होंगी अभी ये तो पता नहीं है, पर प्रभास के साथ 2 फिल्में और आएंगी। और आज फिर होमबाले फिल्म्स ने अपनी एक और अपकमिंग मूवी का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है, जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। मोशन पोस्टर देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। महाअवतार नरसिम्हा मूवी के साथ ये लोग एक टैगलाइन को यूज़ कर रहे हैं, व्हेन फेथ इज चैलेंज्ड ही अपीयर्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि लॉर्ड नरसिम्हा विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, और विष्णु भगवान ने लॉर्ड नरसिम्हा का अवतार क्यों लिया था ये भी आपको पता ही होगा। पर चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ये बताने में काफ़ी मज़ा आएगा। जब असुर हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भगवान के भक्त थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप के राज में लोगों को भगवान की पूजा करने की सख्त मनाही थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान समझता था और चाहता था कि लोग उसकी भगवान की तरह पूजा करें। लेकिन प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भगवान की आराधना में लगे रहते थे, और जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की कि वो भगवान की पूजा ना करे, क्योंकि उसके राज में सब उसकी पूजा करते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने और भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहे। तो ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। क्योंकि होलिका को वरदान पर्याप्त था कि वो अग्नि में भस्म नहीं हो सकती, इसीलिए वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की, और होलिका के वरदान पाने के बाद भी वो उस अग्नि में जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार विष्णु भक्त प्रहलाद पर बढ़ते चले गए, तब प्रहलाद ने भगवान विष्णु को याद किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का अंत करने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये वरदान पर्याप्त था कि उसे ना तो पशु मार सकता है और ना मनुष्य, और साथ ही उसकी मौत ना दिन में हो सकती है और ना रात में। इसीलिए भगवान विष्णु ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का अवतार लिया और फिर अपने नाखूनों से उसका सीना चीर के वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध उस समय हुआ था जब ना दिन था और ना रात, बल्कि सूर्यास्त का समय था। भगवान नरसिंह ने खम्मा फाड़ के अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को 20 दरवाजे के बीच अपने पैर पे लिटा दिया और शेर जैसे तेज नाखून से उसका पेट फाड़ के वध कर दिया। यही वजह थी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को लेने का। अगर मुझसे बताने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। महाअवतार नरसिम्हा मूवी एक सीरीज होने वाली है, वेब सीरीज वाली सीरीज नहीं, फिल्म की सीरीज होगी, जिसमें और भी फिल्में आएंगी। मोशन पोस्टर में बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी मज़ेदार है। महाअवतार नरसिम्हा मूवी में एक्टर कौन होगा अभी ये तो रिवील नहीं किया गया है, पर आप कौन से एक्टर को देखना चाहते हो महाअवतार नरसिम्हा मूवी में, कमेंट करके बताओ। चलो मैं आपको एक और अनाउंसमेंट के बारे में बताता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इसके आगे आपको महाअवतार नरसिम्हा मूवी का अनाउंसमेंट भी फीका सा लगेगा। फाइनली इतने इंतज़ार के बाद साजिद नाडियाडवाला ने अपनी अपकमिंग मूवी को अनाउंस कर दिया है, और ये मूवी एक फ्रेंचाइजी है। इसकी 3 मूवी पहले ही बन चुकी है और इस मूवी का नाम है बागी 4। अबे साले जब
पोस्टर तो ठीक लग रहा है, पर कहानी कैसी होगी और कूदी कूदा कितना होगा ये मुझे नहीं पता। अगर आपको महाअवतार नरसिम्हा मूवी और बागी 4 मूवी एक ही दिन देखने को मिले तो आप कौन सी मूवी को देखोगे? मैं तो बागी 4 को देखूंगा, क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्में तो बनती रहती हैं, पर बागी 4 जैसी मास्टरपीस फिल्में कभी कभी ही बनती हैं। आप कौन सी मूवी देखोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट। Narasimha